बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक साथ ही तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को करारा जवाब दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी के नेता बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। सुमो ने कहा कि एनडीए गठबंधन के कई कैंडिडेट बेहद कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे हैं, लेकिन हमने कभी भी नतीजों पर सवाल खड़ा नहीं किया है। अगर मटिहानी में अगर 333 वोटों से जीत हुई, डिहरी में अगर बीजेपी के आरजेडी से 464 वोटों से हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया, या कुर्दी में 712 वोट से चुनाव हार गए, या बकरी में भारतीय जनता पार्टी सीपीआई से 777 वोटों से चुनाव हार गई, तो हमने तो नहीं कहा कि धांधली हुई। ये तो कुर्दी में इतने कम वोटों से हम चुनाव हार गए। लेकिन मित्रों, एक चुनाव के बाद एक माहौल बनाने का प्रयास सरकार नहीं बना पाए, उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो गई। अरे जाना तो कोर्ट जाओ, कौन मना करता है कि कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और चुनाव आयोग का बयान है कि 11 सीटों पर 1000 से कम का फासला था। ये कोई पहली बार नहीं, हर बार चुनाव में होता है। 11 सीटें थी जिसमें 1000 से कम का फासला था, जिसमें जेडीयू जीती 4, आरजेडी जीती 3, सीपीआई जीती 1, बीजेपी जीती 1, एक निर्दलीय जीता और एक लोक जनशक्ति पार्टी का जीता। तो ये आप भी तो 3 जीते आरजेडी और 1 जीता सीपीआई, तो 4 सीट तो आप भी जीते, जो 1000 से कम मतों का केवल फासला था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पोस्टल बैलेट को लेकर भी आरजेडी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मतगणना में हर सीट पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की ही गिनती की जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी कई पोस्टल बैलेट रद्द किए गए थे, इसीलिए विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट रद्द होना कोई अजूबी बात नहीं है। पोस्टल बैलेट की गणना पहले होनी चाहिए, जबकि अंत में की गई। कोई बता दे पूरे बिहार में एक भी जगह पोस्टल बैलेट की गणना बाद में हुई हो। अरे नियम है कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होगी, उसके बाद मशीन खुलेगा। लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रचार कर दिया गया, बयान आज भी आता है कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होनी चाहिए थी और उसकी गणना जो है और बाद में कर दी गई। फिर ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में रद्द कर दिया गया, और ये कहा और ये बयान दिया विधानसभा में कि पोस्टल बैलेट वाले पढ़े लिखे लोग होते, उनका मतदान पत्र कैसे, उनका मत पत्र रद्द कैसे हो सकता है। तभी तो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ, जिसमें ग्रेजुएट से कम कोई नहीं था, इंटर से कम कोई नहीं था, और मालूम है कितना बैलेट पेपर रद्द हुआ? कुल मतदान का 10% से ज्यादा मत पत्र रद्द हुआ एक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। अरे गलती कोई कर सकता, पढ़े लिखे लोगों ने गलती कर दिया, लेकिन एक झूठा प्रचार। वहीं सुशील कुमार मोदी ने चिराग पासवान को भी दो टूक लहजे में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार को कोई हिला और गिरा नहीं सकता है। मोदी ने कहा कि बिहार में कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होने वाला है और नीतीश सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इस सरकार को, बिहार की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। स्पष्ट जनादेश मिला 125 का, और आपको तो 110 है, 15 का फासला है। आपको अगर 122 मिल गया होता तो आप बनते मुख्यमंत्री, आपकी सरकार होती। इसलिए कोई मध्यावधि चुनाव नहीं, 5 साल तक सरकार चलेगी भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार को, और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ अंतिम सांस तक जुड़े रहेंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसा परिवार है जिसमें कोई आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। और ठीक ही कहा, अभी मंगल जी कह रहे थे कि इच्छा के विपरीत भी निर्णय हो तो भी पार्टी में रहकर काम करना। तो बीजेपी के बारे में कहते हैं ये वन वे ट्रैफिक है, यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते। ये वन वे ट्रैफिक है। एक बार जो बीजेपी में आ गया, वो बीजेपी को छोड़कर अगर चला भी गया तो वो कभी भी चैन से नहीं रह सकता है। उसकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी माँ के समान है, और कोई परिस्थिति आ जाए, माँ का बाल बांका नहीं का हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी, कोई परिस्थिति आ जाए,
हमारा कोई भी ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। सूमो ने बीजेपी को अपनी मां का दर्जा देते हुए कहा कि मां से कोई बेटा नाराज तो हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकता है। सुशील कुमार मोदी ने ये बातें पूर्व विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा की 63वीं जयंती के मौके पर कही है। एक तरह से उन्होंने तेजस्वी और चिराग को साफ साफ बता दिया है कि नीतीश सरकार 5 साल का अपना टर्म पूरा करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।